क्या तुमने कभी ऐसा एहसास किया है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, लेकिन जब पलटो तो वहां कोई ना हो? एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए ये सिर्फ एक और रात थी, एक और शिफ्ट, या शायद उसकी जिंदगी की आखिरी रात। ये कहानी है गेट नंबर 4 की, एक ऐसी जगह जो दिन के उजाले में एक आम ऑफिस का हिस्सा लगती थी, मगर रात होते ही कुछ और बन जाती थी। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राहुल अपनी ड्यूटी पर आया। हाथ में गर्म चाय का कप था, जो ठंडी रात में थोड़ा सुकून दे रहा था। उसने कंट्रोल रूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह सीसीटीवी मॉनिटर्स के सामने बैठा, एक लंबी जम्हाई ली। उसका दोस्त रमेश, जो दूसरी शिफ्ट का गार्ड था, उसके साथ चाय पीते हुए बोला, राहुल, ये गेट नंबर 4 पर ज्यादा मत जाना, वहां कुछ अजीब है। राहुल हंसते हुए बोला, भाई, मैं भूत वूत में विश्वास नहीं करता। रमेश ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं भी नहीं करता था, जब तक मैंने उस आदमी को खुद नहीं देखा। इतना कहकर रमेश चला गया, लेकिन राहुल के मन में एक अजीब सी बेचैनी रह गई। गेट नंबर 4 की पहली झलक राहुल ने सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर डाली। वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखा, लेकिन जब वह एक राउंड लगाकर वापस आया तो स्क्रीन पर एक आदमी खड़ा था, बेजान, बिना हिले, बिना किसी परछाई के। राहुल ने जूम किया। वह आदमी एक पुरानी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहने था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। फिर एक पल के लिए उस आदमी ने अपना सिर हल्का सा घुमाया और सीधा राहुल की तरफ देखा। राहुल ने घबराकर समय देखा। यह लाइव फीड थी। फिर उसे एक और बात याद आई। गेट नंबर 4 पिछले 5 सालों से हमेशा के लिए बंद था। उसने फ्लैशलाइट उठाई और गेट की तरफ बढ़ा। हल्का सा डर था, लेकिन कदमों में जोश था। जैसे ही उसने गेट तक पहुंचकर फ्लैशलाइट की रोशनी डाली, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक जली हुई सिक्योरिटी गार्ड की टोपी पड़ी थी। एक तीखी ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी और उसने सुना, तू अब यहां का हिस्सा है। बैक स्टोरी का पता चला। राहुल वापस कंट्रोल रूम आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रमेश का नंबर मिलाया और डरती आवाज में पूछा, भाई, तू कह रहा था कि तूने उस आदमी को देखा है, ये कौन है? रमेश के रोंगटे खड़े हो गए और उसने धीरे से कहा, वो मेरा सीनियर था, श्याम। उसने यहीं काम किया था जब तक एक रात उसकी लाश गेट नंबर 4 के पीछे नहीं मिली थी। राहुल का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, उसकी मौत कैसे हुई? रमेश चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, कोई नहीं जानता, पर जो भी उस गेट के पास जाता है वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। तभी सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ अजीब सा हलचल होने लगी। इस बार स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, राहुल, एबी तेरी बारी हाय। सच्चाई जो सब खत्म कर दे। राहुल ने घबराकर सीसीटीवी फिर से देखा। अब एक और चेहरा स्क्रीन पर दिख रहा था, राहुल का चेहरा। लेकिन एक दिक्कत थी, जो राहुल स्क्रीन पर दिख रहा था वो असली राहुल नहीं था, बल्कि कोई और, जो स्क्रीन के अंदर से उसे घूर रहा था। उस रिफ्लेक्शन ने धीरे से एक डरावनी मुस्कान दी और फिर धीरे धीरे स्क्रीन के अंदर घुस गया। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसके आसपास की लाइट फ्लिकर होने लगी। हर जगह एक ही चीज लिखी थी, गेट नंबर 4 का नया रखवाला कौन होगा? एक तीखी चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। अगले दिन नया सिक्योरिटी गार्ड शिफ्ट पर आया। कंट्रोल रूम एकदम सुनसान था। सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज लूप पर चल रही थी। उस फुटेज में एक आदमी गेट नंबर 4 के सामने चुपचाप खड़ा था। वही आदमी जो एक दिन पहले तक सिक्योरिटी गार्ड था, राहुल। और उस फुटेज के नीचे एक नया नाम लिखा था, अगला कौन?